हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम आपके साथ वेज हक्का नूडल्स की रेसिपी शेयर करते हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप घर पर ही बाज़ार से भी टेस्टी वेज चिली गार्लिक चाउमीन बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, हम बनाते हैं ये चाइनीज़ रेसिपी। तो हक्का नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट वेज हक्का नूडल्स लिए हैं। ये एक पैकेट 150 ग्राम्स का है, तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट लिए हैं जो 300 ग्राम नूडल्स हैं। आप कोई भी अच्छे ब्रांड के नूडल्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ये नूडल्स अवेलेबल नहीं है तो आप इंस्टेंट नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 12 कप पानी लिया है और इसको हमने बुलबुले आने तक इस तरह से गर्म किया है। इसमें हम आधा टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और गैस हमने फास्ट आंच पे रखा है। अब हम इसमें ये नूडल्स को डाल देंगे। आप याद रखें कि हमने इसमें बहुत सारा पानी डाला है और इसमें ऑयल डाला है, जिससे क्या होगा कि ये नूडल्स एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और अब हम नूडल्स को करीब 90% तक कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है, वरना ये नूडल्स चिपक जाएंगे। तो देखिए, ये नूडल्स को जब हम 2 उंगलियों के बीच में दबाएंगे तो ये टूट जाता है। उसका मतलब ये नूडल्स एकदम अच्छी तरह से कुक हो गया है। हमें इसे इस तरह से कोई होल्स वाली छलनी में ये नूडल्स को निकाल लेना है। तो ये मैंने नूडल्स को इस तरह से निकाल लिया है और इसके नीचे जो गर्म पानी है उसको हमें हटा देना है, जिससे ये नूडल्स और ज़्यादा कुक नहीं हो जाएंगे। तो ये गर्म पानी को हम हटा लेते हैं और इसके बाद हम तुरंत ही इस नूडल पे 3 से 4 कप जितना रूम टेम्परेचर वाला पानी डाल देंगे, जिससे ये नूडल्स का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और नूडल्स ठंडे होने लगेंगे। और फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इस तेल को हम नूडल्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये नूडल्स चिपकेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही हल्के हाथों से इस नूडल्स में तेल मिक्स कर लिया है। और अब हम इस नूडल को एक बड़ी सी प्लेट में फैला देंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तो अब हम सब सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं, तब तक ये नूडल्स भी ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून ग्राउंडनट ऑयल यानी कि पीनट ऑयल लिया है। इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज को डाल देंगे और इसे फ्राई कर देंगे। प्याज को मैंने लंबी स्ट्रिप्स में काटा है और इस प्याज को आधा मिनट हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैंने 10 कलियाँ, जो बड़ी वाली कलियाँ लहसुन होती है, वो लहसुन को क्रश करके डाला है। और फिर हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे, ये बहुत ही तीखी वाली हरी मिर्च है। और फिर मैंने यहाँ पर हरा प्याज लिया है, तो उसका मैंने नीचे का जो पोर्शन होता है वो इसमें काट के डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार फ्राई कर लेंगे। इसमें हम आधा कैरेट डालेंगे, जिसको मैंने लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। फिर हम 1 कप पत्ता गोभी डालेंगे, उसे भी हमने लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। गैस हमेशा हाई फ्लेम पे ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चाइनीज़ डिश हम कुक करते हैं उसमें हमेशा गैस हाई फ्लेम पे होता है। तो ये हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हरा और लाल कैप्सिकम है उसे मिला देंगे। इन दोनों चीज़ों को भी हमें इन सब्जियों में मिक्स करके 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी कि वाइट पेपर पाउडर डाला है। और ये जो स्प्रिंग अनियन हमने लिए थे उसका ऊपर का हिस्सा हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाला है, मगर थोड़ा कम है तो और 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल देती हूँ। तो टोटल 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाला है और 2 टेबलस्पून जितना हम टोमेटो केचप डालेंगे। और ये मैंने आधा टीस्पून सोया सॉस लिया है, डार्क सोया सॉस यूज़ किया है। आप चाहे तो लाइट सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डालें। और आप अगर चाहे तो इसमें
इसको बाज़ार जैसा टेस्ट देने के लिए आप इसमें आधा टीस्पून अजीनोमोटो यानी कि MSG डाल सकते हैं, जो ऑप्शनल है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें नूडल्स डालेंगे। अब ये नूडल्स को हम एकदम संभाल के इस तरह से ऊपर नीचे चला लेंगे, जिससे ये जो नूडल्स है वो टूटने न पाए। अब हम इसमें विनेगर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून विनेगर डाला है। अगर आप विनेगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 टीस्पून नींबू का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन नूडल को हमें 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है और ये हक्का नूडल्स अब तैयार हो चुके हैं। आप इसे गरम गरम सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाउमीन की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।